Recording. Okay. So, ladies and gentlemen, आपका पहला एग्जाम जो कि आप लोगों के लिए नहीं है, बाकी लोगों का पहला एग्जाम ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और उसकी इंफॉर्मेशन आपको आपके ग्रुप के जरिए ITN 9 में ये देखें रिमाइंडर दोबारा भी दे दिया गया कि जनाब योर एग्जाम फर्स्ट एग्जाम हैज बीन एक्टिवेटेड विच इज वैलिड टिल 7th of January अराउंड 10 PM। तो हम आपको बताते रहते हैं कि जी जल्दी करो। क्लियर? तो पढ़ना शुरू कर दें जो लोग ऑलरेडी हैं, एक्सेप्ट दीज टू जो कि इस कोर्स में अभी नए हैं। तो वी विल बी टॉक, हम इनको हेल्प करेंगे कि किस तरह अपना ये पार्ट भी कवर हम इनको करवाएंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि पहले से आपको बताया गया है कि आपका ये कोर्स ITN एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको माइनर तमाम डिटेल्स बताता है। क्या डिटेल्स बताता है? क्योंकि अब बेसिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? तो हमें पता है कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई भी एक शख्स किसी भी दूसरे शख्स के साथ कुछ भी डेटा एक्सचेंज करना चाहता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहता है, तो वो कर सके। और वो डेटा भी हो सकता है, वो इमेजेस भी हो सकते हैं, वो वीडियोस भी हो सकती हैं, वो वॉइस भी हो सकती है, यानी वो कुछ भी हो सकता है। दैट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम। इसलिए दिस इज नॉट सिंपल, क्योंकि हर चीज किसी पर्पस के लिए डिजाइन होती है। मिसाल के तौर पे ट्रैक्टर है, किस पर्पस के लिए डिजाइन हुआ है? लोड उठाने के लिए, लोड खींचने के लिए। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर पे ये कहें कि जी उसमें मुझे मर्सिडीज जैसा इन्वायरमेंट मिले, तो वो नहीं मिल सकती। लेकिन आप अगर मर्सिडीज को ये कहें कि जी वो मेरे लिए ट्रैक्टर की तरह का लोड उठाए, तो वो नहीं उठा सकता। करोड़ों रुपए की गाड़ी है लेकिन नहीं ये काम कर सकती। इसलिए लेकिन हमारे नेटवर्क ये नहीं, हम इसको ये क्वेश्चन नहीं देते कि जनाब आप ये ले जा सकते हो और ये नहीं। इट कैन कैरी वट एवर वी वॉन्ट, whether it is data, whether it is images, videos, audios, voice, whatever it is, it has to carry from the source up to the destination. So this is a very complex task. तो मैंने पहले आपको बताया कि इस कम्प्लेक्स टास्क को इनकम्प्लिश करने के लिए हमेशा दुनिया ये करती है कि अपने मुश्किल काम को डिवाइड करती है स्मॉल पीसेस में। आपने सुना होगा डिवाइड एंड कॉन्कर। बस एग्जैक्टली यही रूल यहां पे अप्लाई किया गया कि हमने अपने सारे काम को 5 डिफरेंट लेयर्स में, 5 डिफरेंट सेमेस्टर में कह लो। जैसे आपकी डिग्री है, इट इज ऑल्सो नॉट सिंपल। इंजीनियरिंग इज नॉट ए सिंपल डिग्री। So we have divided into 8 different semesters. Similarly, when a user 1, for example, wants to talk to a user 2, which may be adjacent to him, or maybe in the other part of the world. In both cases, this has to go from the user 1 and has to reach to user 2. So what has been done? We have divided this work into different 5 layers. You may call as function. And the name of these layers are application layer, then the transport layer, then the network layer or internet layer, then is the data link layer, and then is the physical layer. Each layer has its own functions, one or more function. Each layer perform one or more function, and mostly these functions are not duplicated. जो फंक्शन नेटवर्क लेयर कर रही है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही, ना करनी चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट कर रही है वो डेटा लिंक लेयर नहीं कर रही। तो हर लेयर अपने फंक्शंस इंप्लीमेंट कर रही है to make this overall objective to communicate between the 2 nodes success. बात समझ आ गई?
नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये इसका टास्क है तो हमें ये जो फंक्शंस करता है वो क्या है? लाजमी तौर पे यहां पे एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटेड है इन तमाम लेयर्स पे। आई ऑल ऑफ यू आर इधर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स और द इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर्स, तो यू नो एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम का मतलब होता है दी स्टेप्स टू अचीव योर टास्क, हाउ यू इंप्लीमेंट दी स्टेप्स टू अचीव योर टास्क। मिसाल के तौर पे मेरा टास्क ये है कि मुझे यहां से उठ के चेयरमैन के ऑफिस जाना है या कहीं जाना है, तो कोई स्टेप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक माई सेल्फ रेडी, देन I have to leave from the door, then I have to reach to the stair, then I have to move down the stair, and so on. So this list of steps is normally called algorithms. ठीक है? Please attach to your. So, ladies and gentlemen, आपने इस काम को मुख्तलिफ, मैंने कहा फंक्शंस हैं जहां पे इस फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगा? एल्गोरिथम। एंड दीज एल्गोरिथम, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज एल्गोरिथम इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई कहता है जी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर HTTP है, HTTP है, इसी तरह HTTPS है, FTP है, इसी तरह मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP है, UDP है, FTTP है, नेटवर्क लेयर पे IPv4 है, IPv6 है, ICMP है। ये क्या है? प्रोटोकॉल्स। जी अच्छा, ओके, एक मिनट। जी, तो इसका मतलब है कि व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? implementation of the algorithm. And what is algorithm? The list of steps. So which means हम कह सकते हैं कि the rules. What algorithm shows? Rules. तो ये एक रूल है, ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है। जैसे मिसाल के तौर पे इफ यू गो टू द नादरा ऑफिस, आप क्या देखते हो वहां पे कि यू हैव सर्टेन रूल्स कि जी पहले नंबर लोगे, फिर बैठोगे, फिर ये बुलाएगा, फिर ये करेगा, फिर फोटो लेगा। तो देयर इज अ लिस्ट एंड यू कांट चेंज दैट। That is a specific order. Similarly, here we have the order, and these set of rules are called protocols. These set of rules are called protocols. Ladies and gentlemen, इस वक्त हम आज जो है इसकी सबसे लोएस्ट लेयर जो है, हमेशा याद रखो इसको लेयर 1 कहोगे, जिसको लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 5। आप ये नहीं करोगे, स्पेशली द टू जेंटलमैन, कि आप इसको उल्टा कहें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। नो, क्योंकि लिटरेचर में जब भी पढ़ोगे अगर वो कहता है लेयर 2 का ये मसला है और आप इसको 2 कहते गए तो आप तो गलत जगह पे पहुंच जाओगे। इसलिए यू मस्ट नो कि लेयर 2 मींस डेटा लिंक लेयर। तो हमारा ये कोर्स यहां से स्टार्ट होकर अप मूव करेगा और हम हर लेयर के ऊपर से गुजरेंगे टू मेक इट क्लियर के what are these layers and what they perform and how they perform। कुछ बात समझ आ रही? जहां समझ ना आए, आपको पता है, स्पेशली हमारे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता है, देयर इज समथिंग इन द क्विज हियर। सर, isn't TCP/IP suit for layered? Is it? This is, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। 4, अच्छा ये कहना चाहते हो। बाज बुक्स जो है वो 4 लेयर कहती हैं, बाज बुक 5 लेयर्स कहती हैं। मैं नॉर्मली 5 लेयर्स कहता हूं क्योंकि वो इन 2 लेयर्स को, मैंने डिफरेंट पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, इन 2 लेयर्स को डेटा लिंक लेयर की बजाय डेटा एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर कहते हैं।
नेटवर्क एक्सेस लेयर। और वो खुद भी कहते हैं कि जी ये दो जगहों पे है, एक इसका पार्ट जो है वो डेटा लिंक है और दूसरा जो है वो इसका फिजिकल है। लेकिन इस कोर्स में यहाँ पर बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि वो फिजिकल लेयर की बात कर रहा है, फिर डेटा लिंक लेयर की बात कर रहा है, फिर नेटवर्क। तो सीम्स मोर अप्रोप्रिएट दैट वी शुड कॉल इट 5 लेयर आर्किटेक्चर। लेकिन कोई 4 भी कहे तो आप उससे लड़ेंगे नहीं, इट्स फाइन जी। सुभान क्लियर हो गया? इसहाक मोहम्मद सुलेमान, इज इट क्लियर एवरीथिंग? ओके नाइस। तो हमारा पहला टास्क जो हुआ वो ये है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वी शुड अंडरस्टैंड द फिजिकल फिजिकल लेयर। तो लेयर समझ आ गई, लेयर क्या होता है? क्योंकि स्पेशली मेरे सामने 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट भी आके बैठे, जब उनको कहता हूँ लेयर क्या है आपने देखी है, वो कहते हैं नहीं जी। तो कहते हैं कोर्स पढ़ा है, कहते हैं जी कोर्स पढ़ा, बस वो एक थ्योरी थी गुजर गई ना, हमें कुछ पता है उसके बारे में, गुजर गई। वो पाक स्टडीज की कोई 13 पॉइंट्स थे, वो गुजर गए, याद उनमें से हमें किसी की भी समझ नहीं आई कि वो पॉइंट क्या था। तो ऐसी बात नहीं। ये कायद आजम के 13 नकात 14 पॉइंट थे, सॉरी 14 पॉइंट का वो नहीं है। अगर आपने नेटवर्क इंजीनियर बनना है, अगर आपने सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, अगर आपने ऑटोमेशन इंजीनियर बनना है, तो ये मस्ट है कि आप इस आर्किटेक्चर को, आप एक रिसर्चर बनना है। आप नहीं बनते नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आप नहीं बनते साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आप नहीं बनना चाहते फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन इंजीनियर, कोई वो नहीं है। फिर भी अगर आप यू वांट टू कंडक्ट रिसर्च इन दिस एरिया, या अगेन यू नीड दिस। कैसे मैं कहता हूँ कि जी ये लेयर 2 का अटैक है, कैसे कहता हूँ ये लेयर 3 का अटैक है? मुझे पता ही नहीं है कि लेयर 2 क्या होती है और लेयर 3 क्या होती है, और लेयर 2 में क्या होता है, कैसे होता है। सॉरी, मुझे तो नहीं आता, तो फिर तो आई एम आउट। ठीक है, ओके। तो जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि ये हर लेयर, अप जब ये डेटा आपका अप टू डाउन भी मूव कर सकता है, लाइक दिस, ये जो ये आपको येलो लाइन नजर आ रही है, इस तरह भी मूव कर सकता है। और अभी आपको ग्रीन लाइन भी नजर आना शुरू होगी कि ये यूं भी मूव कर सकता है। तो ये येलो भी वैलिड है और ग्रीन भी वैलिड है। जब ये यूजर 1 अपना डेटा भेजेगा तो येलो लाइन इस्तेमाल की जाएगी, और जब ये यूजर 1 डेटा रिसीव करेगा तो फिर ये ग्रीन लाइन काम करेगी, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है। आप इधर से किसी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर बातें कर रहे होते हैं तो आप भेज भी रहे हैं, आप रिसीव भी कर रहे हैं। जैसे अभी भी कुछ स्टूडेंट मुझे कुछ चीज भेजते हैं, चाहे वो वॉइस है, चाहे वो टेक्स्ट है, वो मेरी तरफ आ भी रहा है लेकिन उनको जा भी रहा है, तो इसमें दोनों तरीके हैं simultaneously. That's the reason it is a full duplex communication. What we call it a full duplex. ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि हर लेयर, अगर मैं ज्यूम कर लूं कि अप से डाउन आ रहा है, यानी येलो लाइन इस्तेमाल हो रही है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन हर लेयर अपना फंक्शन इस डेटा के साथ जो कि एप्लीकेशन ने प्रोड्यूस किया। अब इस वक्त मिसाल के तौर पे कौन सी एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूं? जूम। दिस इज एन एप्लीकेशन। Now, this Zoom application is using some of the application protocol and then it give it to the transport layer. अपना काम पूरा करके अगले को दे दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने नेटवर्क लेयर को दे दिया, नेटवर्क लेयर ने डेटा लिंक लेयर को दे दिया, डेटा लिंक लेयर ने फिजिकल लेयर को दे दिया, और उसने मीडियम, चाहे वो वायरलेस है, चाहे वो वायर्ड है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो फाइबर है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो वैक्यूम है, भेज दी। बात समझ आ रही? इज देयर एनी क्वेश्चन तैयारी? रिकॉर्डिंग हो रही है? ओके। तो हम बात कर रहे थे कि हर लेयर अपना काम, अब अपना काम क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमने ये चीज थोड़ी सी बात की भी हुई है
कि हर लेयर उसके साथ जो भी डेटा उसको ऊपर से मिलता है वो उसके साथ अपनी कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं हेडर। इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं हेडर। इसके बाद हेडर ऐड कर दिया जाता है। फिर ये कंप्लीट चीज अगली लेयर के हवाले, ये कंप्लीट चीज अगली लेयर के हवाले कर दी जाती है और अगली लेयर्स के साथ अपना हेडर ऐड कर देता, अपना हेडर ऐड कर देता। फिर ये सारी चीज अगली लेयर के हवाले कर दी जाती है और अगली लेयर अपना हेडर ऐड कर देती है। फिर अगली लेयर अपना पूरा चीज हमसे लेके अपना हेडर उसके साथ ऐड करती जाती है। दिस एडिंग फिनोमेना ऑफ द हेडर्स इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। Encapsulation. Now, these headers are used by the intermediate devices. Intermediate devices. अब क्वेश्चन आपका ये है, सिक्योरिटी डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस एंड बाय द एंड डिवाइसेस, एंड बाय द एंड डिवाइसेस। क्या है इंटरमीडिएट डिवाइस? जैसे मेरा स्विच, ये मेरे और मेरे डिफिनेशन, मेरे टारगेट के दरमियान में, तो वो ऐसी चीजों को हम कहते हैं इंटरमीडिएट डिवाइस। राउटर, एक्सेस रूटर, ऑल आर देम आर दी इंटरमीडिएट डिवाइस। तो दीज हेडर्स कैसे उस इंटरमीडिएट डिवाइस को, यानी स्विच को, राउटर को, वायरलेस डिवाइस को, वायरलेस कंट्रोलर को पता चलेगा कि मैं क्या चाहता हूं। अब मैं जूम से बात करना चाहता हूं, अगर ये मेरी जूम की बजाय मीट पे जा रहा हो, जूम की बजाय वेबएक्स पे जा रहा हो, गूगल मीट पे जा रहा हो, ये तो टीम पे जा रहा हो, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कैसे पता चलेगा दरमियान के राउटर्स को, इवन उसको अगर ये पता भी हो कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, तो मीटिंग के तो मुख्तलिफ मौजूद है, लेकिन अगर ये जूम का मीट पे जा रहा हो, टीम पे जा रहा हो, वेबएक्स पे जा रहा हो, तो बेकार। कौन बताएगा उसको? ये हेडर बताएगा तो जी इसने जूम पे जाना है। और समथिंग इन दी चैट है जी, देखो सुभान, राउटर स्विचेस आर द इंटरमीडिएट डिवाइसेस। इसी तरह बात सिक्योरिटी डिवाइसेस भी हैं, जैसे मिसाल तो फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, वेब सिक्योरिटी अप्लायंस, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस, VPN, ऑल आर देम आर दी सिक्योरिटी डिवाइसेस। वो भी इसी हेडर को देखेंगे कि इसको जाने देना है कि नहीं जाने देना, सिक्योरिटी यही करेगा। फिर एंड डिवाइस, जब वाकई जूम पे ये पहुंच गया, वहां भी ये एंड डिवाइस पड़ा हुआ है, उसको उसने भी इसी हेडर को देखना है, क्या ये मेरे लिए है या नहीं है। तो दैट द रीजन, हेडर को ऐड करना कोई गुनाह वाला काम नहीं है, इसके बगैर ही कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। हाँ, हर डिवाइस माइट बी कि इस हेडर को जब इस्तेमाल कर लिया तो थ्रो कर दे, हटा दे। क्या कर दे? हटा दे, क्योंकि असल में ये सारा का सारा नेटवर्क तो बना मेरे डेटा के, इन चीजों के लिए, इन चीजों के लिए मेरा एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना है। इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बना। जैसे ये रोड पुलिस के लिए नहीं बना, वो बना है पुलिस के लिए नहीं बना, वो बना है मेरे लिए, आपके लिए। इसी तरह ये नेटवर्क भी बना है आपके डेटा को ले जाने के लिए, आपके इमेजेस को ले जाने के लिए, वीडियोस को ले जाने के लिए, वॉइस को ले जाने के लिए, ऑडियोज को ले जाने के लिए, फॉर दिस पर्पज। लेकिन साथ ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन यानी पुलिस ऐड की जाती है कि ताकि ये चीजें प्रॉपर पहुंच सके। बात समझ आ गई? तो इस अमल को जी सर आपने कहा कि जो हेडर्स है वो इंटरमीडिएट डिवाइस और सिक्योरिटी डिवाइस भी थ्रो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जब ये एंड डिवाइस पे पहुंचेगा तो वो हेडर तो अटैच नहीं।
दूसरा, अभी हमने कल की प्रीवियस वीक की क्लास में हमने देखा था कि हर लेयर जो थी लेयर 2 का हेडर रिमूव करती थी और दोबारा अपना हेडर उसकी जगह अटैच करती थी। तो हमने इनकैप्सुलेशन में 3 बातें की हुई, इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन एंड री इनकैप्सुलेशन। याद आ रहा है? Yes. फिर अगर किसी का हेडर हटाओगे तो फिर अपना हेडर उसकी जगह ऐड करोगे। तो यही मैं कहना चाहता था कि बाद जगह आप हेडर ऐड करते हो, बाद जगह आप हेडर रिमूव करते हो, और बाद जगह आप उस रिमूव्ड हेडर की जगह अपना हेडर ऐड कर देते हो। तो इसलिए हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन इज एडिंग, डी इनकैप्सुलेशन इज रिमूविंग एंड री इनकैप्सुलेशन इज दोबारा एडिंग, रिमूविंग एंड एडिंग। नहीं समझ आ रही मेरी बात तो क्वेश्चन करें ताकि हम उसको और एलिब्रेट कर सकें। जी सुभान, अबू जर, इसहाक, सुलेमान। No question? Is there any question from the physical students? No? आए आपकी फ्रेंड घर में? Sir, if a header contains MAC address is removed. Question to complete. If a header containing MAC address is removed, then how would response knows the destination MAC? Response knows. That node knows the MAC address of the destination. हर नोड जो है वो अपना मैक जब हटाती है तो वो अगले जो हॉप होती है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को जो कि प्रीवियस वीक हुआ था उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया था कि जब मैं उसका मैक रिमूव करता हूं तो मुझे वैन में एंड डेस्टिनेशन का मैक कभी नहीं पता हो सकता, मुझे जूम का मैक नहीं पता, मुझे नेटकैट का मैक नहीं पता, मुझे किसी भी मशीन का मैक नहीं पता। सिर्फ मुझे अगर मैक पता है तो मुझे उस लैन के अंदर जो डिवाइसेस हैं उनका पता है। तो जब अगली डिवाइस उस मैक को हटाएगी जो कि मेरा मैक है, मतलब उसका काम पूरा हो गया, तो वो अगले हॉप की मैक ऐड कर देगी। समझ आ गई बात सुभान? ओके, यस सर, तो गुड सर। री इनकैप्सुलेशन कब परफॉर्म होगी सर? ओके, समझ लेते हैं जी, री इनकैप्सुलेशन कब होगी। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं अपनी स्लाइड फॉर द टाइम बीइंग चेंज कर दूं, एक ऐसी स्लाइड ले लूं जिसमें जगह खाली हो ताकि मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकूं, ये है जी जेंटलमैन। अगर मिसाल के तौर पे ये एक एंड डिवाइस है और ये दूसरी एंड डिवाइस है और इसके दरमियान में ये ई लिख देता हूं, एंड डिवाइस 1, एंड डिवाइस 2, इनमें भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब इसके दरमियान में देयर कैन बी मल्टीपल, लेट इट इज यूज्ड टू बी द राउटर्स, राउटर 1, राउटर 2 and router 3, and router 3 is connected to the destination. अब मुझे सिर्फ ये पता हो सकता है कि मेरा मैक क्या है, बताऊंगा कि मैक क्या होता है, डोंट वरी। इट इज ए 48-bit globally unique address. For example, if you want to look at it, I can show it as well to you. Ladies and gentlemen, put here CMD enter and write here ipconfig/all. So you will see that all my interfaces, like it is the Bluetooth interface, it has this MAC address. This is my Wi-Fi interface. It has this MAC address. If I go further, this is another interface with this MAC address. This is another interface which is Ethernet adapter, Ethernet 4. This is the MAC physical address or MAC address, same thing. And how many bits it has? It is written in hexadecimal. And electrical engineers know, computer science people know that hexadecimal characters are represented by 4 bits. So we mean this is 8 bits. This is again 8 bits. This is again 8 bits.
So it is 8 times 6, which makes 48 bits. So you can see each of my interface has a unique interface ID, and that interface ID is called physical address or the MAC address or the burnt in address. G, any question? Okay. सर जिस तरह लेन में हमें आर्क के थ्रू यानी मैक एड्रेस पता चलता है, तो इस तरह कोई मेथड नहीं है कि when अभी आपको उसका जवाब देता हूँ, ना मिले तो 2-4 मिनट के बाद ये एक चीज क्लियर कर दूं। अगर जवाब मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो दोबारा करेंगे। तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन ये किया गया कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और ये डिवाइस है, ये इंटरफेस है, इसका अगर मैक मुझे नहीं पता, जो कि नहीं पता, और लेकिन अगर मुझे फाइंड करना हो तो तरीका मौजूद है, एंड दैट तरीका इन आईपी वर्जन 4 इज कॉल्ड आर्क, and that is an IP version 4. And if I am in IP version 6, लैपटॉप किसके पास है? आपके पास है, तो आप मुझे लिंक भेजेंगे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज IP वर्जन, ये भी हो सकता है। अगर ये है तो देन वी हैव द प्रोटोकॉल, नॉट द आर्क बट ND प्रोटोकॉल विल बी यूज्ड, नेबर डिस्कवरी। लेकिन इस वक्त हम इसमें नहीं जाना चाहते, इसलिए मैं इसको फॉर टाइम बीइंग हटा देता हूं, और मैं कंसंट्रेट करता हूं ऑन द क्वेश्चन ऑफ अबू जर, जो कि कह रहा है कि रीइंकैप्सुलेशन कब होती है। ठीक है, अब मुझे अपना मैक पता है, मुझे अपना मैक पता है, और जितने डिवाइसेस मेरे लोकल एरिया नेटवर्क में हैं उनका मैक फाइंड करने का तरीका मुझे पता है कि कौन करता है, आर्क। कैसे करता है वो एक्सप्लेन करूंगा। अब आर्क ये करता है कि मुझे इस इंटरफेस जो कि एक ही लैन का हिस्सा है, याद रखो कि राउटर की मुख्तलिफ इंटरफेसेस जो भी होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ दी डिफरेंट नेटवर्क्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं जेंटलमैन नेम एजाज से पूछूं कि जो स्क्रीन पे आपको नेटवर्क नजर आ रहा है इसमें कितने नेटवर्क्स हैं, तो एजाज क्या जवाब देना पसंद करेगा? 1, 0। कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे? जैसे मैं आपको कहूं कि यहाँ पे कितनी टेबल्स हैं, तो यू कैन काउंट देम एंड कैन टेल मी दैट 1 2 3 4 ब्ला ब्ला ब्ला, लेट इट बी 20। हाउ मेनी नेटवर्क्स आर हियर? 1। व्हाट अबाउट यू तहरीम? हाउ मेनी? 5। तहरीम के साथ फातिमा है, जरवा जी, जरवा 4। तो आप देख सकते हो दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क, ग्रीन में लिख रहा हूं 2 3 एंड 4। तो यहां 4 नेटवर्क्स हैं। ये दोनों डिवाइसेस E1 और E2 एक दूसरे से लोकल नहीं है, बल्कि क्या है, रिमोट है। बात समझ आ गई? अब मैं अपने नेटवर्क यानी कि E1 जितने भी डिवाइसेस नंबर 1 नेटवर्क में हैं उसका तो मैं मालूम कर सकता हूं आर्क से, लेकिन अगर कोई डिवाइस यहां पे कनेक्टेड है, सॉरी मैं नहीं कर सकता। कोई डिवाइस यहां पे कनेक्टेड है, मैं नहीं कर सकता। कोई डिवाइस यहां पे कनेक्टेड है, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता आफाक? ताकि आफाक के सवाल का जवाब भी निकल जाए। इसलिए कि ये मेथड, आर्क का जो मेथड है, ये एक ब्रॉडकास्ट मेथड है, ब्रॉडकास्ट मेथड है। एजाज के साथ योर नेम? हमायून। हमायून आप बताएंगे ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होता है? ब्रॉडकास्ट जो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जहां पे मैंने एरो भी लगा दिया, इसका क्या मतलब होता है? सेंड टू ऑल। क्या मतलब होता है? सेंड टू ऑल। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे लैन में हो सकता है 20 डिवाइसेस हैं, उन सब तक पहुंच जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर तो मोर देन 20 बिलियन डिवाइसेस है। बिलियन तो समझते हैं ना, अरब, 20 अरब से ज्यादा
डिवाइसेस हैं। अब हर कोई अगर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दे तो फिर तो अफवाह नेटवर्क जो है वो 1 सेकंड में चोक हो जाएगा। हर कोई चीख रहा है तो डेटा तो नहीं जाएगा, चीखें ही जाएंगी फिर। जी समझ आ रही है? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए हम इस ब्रॉडकास्ट के जरिए एक डिवाइस E2 का E1 मैक नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि अगर इसको इसको करना पड़ेगा ब्रॉडकास्ट, और एक ब्रॉडकास्ट यहां से चलेगी अमेरिका जाएगी, वही ब्रॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया भी जाएगी, वही साउथ अफ्रीका भी जाएगी, वही मॉस्को भी जाएगी, वही ब्यूनस आयर्स भी जाएगी। नेटवर्क इज चोक्ड, नेटवर्क इज नो मोर अवेलेबल टू यू। समझ आ रही है मेरी बात? इसलिए सिर्फ ये क्या करता है इस आर्प के जरिए कि ये पूछता है कि है कोई जिसका आईपी एड्रेस मिसाल के तौर पे IPA है। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस A है। ये पूछता है जो भी A है वो मुझे अपना मैक एड्रेस बता दे। तो यहां पे अगर 10 डिवाइसेस हैं, 20 हैं, 30 हैं, उसमें से जिसका A एड्रेस होगा वो इसको जवाब दे देगा। और यूं ये अपने पास एक टेबल बना लेगा जिसमें आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का रिलेशन हो जाएगा कि आईपी एड्रेस किसी का A है तो उसका मैक लेट करें M1 है, किसी का आईपी एड्रेस B है तो वो मैंने मालूम किया तो पता चला उसका मैक एड्रेस 2 है, M2 है, एंड सो ऑन। वंस आई नो देन आई डोंट नीड टू डू आर उस वक्त है जब मुझे नहीं पता। बात समझ आ रही है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब इसका मुझे मैक एड्रेस मिल गया तो मैंने अपना मैक एड्रेस भी लगाया और R1 की इस इंटरफेस नंबर मैं कलर चेंज कर देता हूं, इंटरफेस नंबर 1, दिस इज इंटरफेस नंबर 2 ऑफ द सेम राउटर, दिस इज इंटरफेस नंबर 1 ऑफ दिस राउटर 2। इसकी 2 इंटरफेसेस हैं, इसकी भी 2 हैं, लाजमी नहीं कि 2 ही हो सकता है 10 हो सकता है 10। तो यहां तक तो मैंने अपना भेज दिया। अब अबू जर इसे इधर जाना है, इश्तियाक आप अपना वो बंद कर दें माइक। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि इसने यहां भेजना है। अब इसके पास अगेन अपना मैक तो है, अपना मैक तो है मैक 2, लेकिन इसको तो नहीं पता। तो अगेन ये इससे आर्प के जरिए, अगर नहीं पता तो आर्प के जरिए हासिल करेगा, और अगर पता है तो दैट्स गुड। तो यहां पे रीइनकैप्सुलेशन का फिनोमेना अबूजर आ जाएगा कि ये डिवाइस ये पहले वाला हेडर रिमूव करेगी जहां पे इसका अपना मैक एड्रेस इसने लेट करो M1 लगाया था और इसका मैक एड्रेस लगाया था M2। अब इसका मैक एड्रेस है M3, इसका मैक एड्रेस है M4। तो इसने ये 2 रिमूव करके सोर्स में मैक 3 और डेस्टिनेशन में मैक 4 लगाया। तो देखें पहला पहला हेडर रिमूव, नया हेडर तैयार। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रीइनकैप्सुलेशन। बात समझ आ रही? ओके, तो हम बात कर रहे थे कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहला था इनकैप्सुलेशन, यहां पे पहला वाला रिमूव किया, नया लगाया, री इनकैप्सुलेशन। और एंड डिवाइस को तो ये नहीं चाहिए तो सबको हटाएगा, इसको यहां पे हम क्या देंगे, डी कैप्सुलेशन। इसको तो ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है, आपको ये भी क्लियर हो गया कि री इनकैप्सुलेशन क्या होती है, और आपको ये भी समझ में आ गई कि डी कैप्सुलेशन क्या होती है। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज कम, एनीवन, क्वेश्चन, क्यूरी?
और ये भी क्लियर हो गया आफाक के सवाल का कि भाई अगर मैं ये अपनी लैन के अंदर डिवाइस का मैं उससे पूछ सकता हूं ब्रॉडकास्ट करके, तो मैं जूम से क्यों नहीं पूछ सकता, मैं नेटकैट से क्यों नहीं पूछ सकता, मैं किसी और डिवाइस से क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट अलाउ ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने ही बनाया है। क्योंकि पता है कि अगर ब्रॉडकास्ट चलने शुरू हो गई तो 20 बिलियन डिवाइसेस हैं, अगर हर डिवाइस सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट हर रोज करे तो 20 बिलियन ब्रॉडकास्ट होंगी। और ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि मैंने आपको दी, आप आगे भेजोगे, उस अगले वाला फिर अगले को भेजेगा, और यू एक स्ट्रॉन्ग विद इन सेकेंड्स पूरे नेटवर्क को चोक कर दे। अब बात क्लियर हो गई जी। वो destination तक जाने के लिए सिर्फ आईपी की जरूरत होती है। डेस्टिनेशन तक जाने के लिए अभी आपने देखा कि मैक की भी जरूरत होती है, आईपी की भी जरूरत होती है, और अगर आप डेस्टिनेशन से मुराद उस एप्लीकेशन को कह रहे हो, क्योंकि डेस्टिनेशन से दो मुरादें हो सकती हैं, एक तो वो नोड जिसके ऊपर जाना है, या असल में तो नोड को नहीं जाता, उस नोड में भी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस यूं मौजूद होती हैं। जैसे इस वक्त अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा, मैं एक और काम यहां पे करता हूं विच इज आर्ट कंट्रोल डेल। तो यू विल सी टास्क मैनेजर में कि आई एम रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस नाउ, देयर आर हंड्रेड ऑफ एप्लीकेशंस विच आर रनिंग प्रेजेंटली ऑन माय मशीन। नजर आ रहा है ना? तो these all are running now. They are consuming 52% of my CPU, 37% of my memory. They are consuming 2% of my network, and so on. They are consuming my power. So, ladies and gentlemen, अगर इस बात से आप इत्तफाक करते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा जो असल डेस्टिनेशन है, वो जो मेरी असल डेस्टिनेशन है वो होस्ट नहीं है, ये होस्ट नहीं है, बल्कि ये एप्लीकेशन, ये या ये है, या ये है, या ये है। तो इस केस में फिर मुझे पोर्ट की भी जरूरत है। तो ऑल ऑफ दीज थ्री आर नीडेड। असल में destination का मतलब वो जो लास्ट डिवाइस E1 से E2 तक जैसे अगर वो आप होस्ट तक कह रहे हो तो फिर इन दो की जरूरत है, एक और अगर आप इस एप्लीकेशन की कह रहे हो तो फिर पोर्ट की भी जरूरत है। असल में तो उसको मैक का वो आखिरी डिवाइस E2 इसका तो मैक का नहीं था। पता ही नहीं, वो हम हर एक हॉप के ऊपर बदलते जाएंगे और आखिरकार हम इस E2 पे पहुंच जाएंगे। फिर इसको कैसे बता चलेगा कि इस बात से जाना चाहिए? वो हमारा राउटर काम करेगा। राउटर की मुख्तलिफ इंटरफेसेस हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ तो मैंने सिर्फ दो इंटरफेसेस बताई, आपके राउटर की 10 इंटरफेसेस भी हो सकती हैं। अब ये राउटर पे दो तरह से हो सकता है, या तो इसको एडमिनिस्ट्रेटर ने बता दिया, या तो इसको एडमिनिस्ट्रेटर ने बता दिया, और अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया है तो उसको कहते हैं स्टैटिक रूट्स। क्या कहते हैं? स्टैटिक रूट्स। तो उसने बता दिया कि भाई E2 को जाना है तो बस इधर से इधर जाओ, इधर इधर नहीं जाना, उसने बता दिया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर ने किया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हर चीज पूरी दुनिया का तो एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं पता। यहाँ पे एक सिंपल नेटवर्क है ना, इसलिए आपको नजर आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त जूम पे जा रहा हूँ, जूम यहाँ से अमेरिका में है, कैसे मैं पहुंचू मुझे नहीं पता। उसके लिए हम इस राउटर पे स्पेशल मेथड्स, जिसको डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं, डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं, वो हमने इंप्लीमेंट किए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ रिप, you may have heard the name of OSPF, you may have heard the name of IGRP, you may have heard the name of ISIS वगैरह वगैरह। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल का काम यह है कि वो इस राउटर को इंटेलिजेंट बनाएं कि भाई अगर डेस्टिनेशन E2 है तो 2 इस दो रेड्स पे मत भेजो, इस येलो पे भेजो। जी, और क्वेश्चन? सर ये एक प्रोटोकॉल है इंटरनेट ICMP नाइबर डिस्कवरी वर्जन 4।
ICMP इंटरनेट इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल लेयर 3 पे होता है, लेयर 3 पे होता है, और इसका काम एरर रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग का टास्क होता है इसके पास। सर इसमें एक उधर लिखा था नाइट डिस्कवरी, वो इसका IP वर्जन 6 का पार्ट होता है। ND प्रोटोकॉल में 4 उसके मैसेजेस होते हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। उनमें से एक जो होता है वो नेबर डिस्कवरी का मैसेज है, तो वो ICMP वर्जन 6 में ये टास्क करता है। ठीक हो जी, क्या ख्याल है जरबा, बातें ठीक चल रही हैं, समझ आ रही है? ओके, तो क्या स्टेटस है चैट में आए? सर when PC sends a data frame to server, at every layer on server, not on server, their respective headers are removed, and how would the server know the destination address and it sends its response to PC1? ओके, तो क्वेश्चन जो है वो कुछ यूं है कि आप ये पूछ रहे हैं जेंटलमैन कि एक डिवाइस ने यहां से E1 से E2 पे जाना है, तो राउटर को किस तरह पता है कि जी चले हम ये जूम कर लेते हैं कि यहाँ पे भी मल्टीपल इंटरफेसेस है। तो मैंने कहा कि इस राउटर पे, अभी मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया सुभान, कि राउटर और वन पे डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स रन कर रहे हैं। उसकी वजह से इसको पता है कि E2 जो है वो मेरी इंटरफेस इस ग्रीन इंटरफेस के साथ अटैच्ड है। ये जो इसको मैं अभी रेड इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, इस इंटरफेस पे मैं E2 पे पहुंच सकता हूं। लेकिन इसको ये पता है कि E2 मेरे साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। मुझे राउटर R2 ने कहा हुआ है कि जी अगर आपको E2 के पास जाना है तो वो पैकेट मुझे दे दिया करो। ये काम है डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल का। अब E2 R2 के साथ भी ये E2 नहीं है, लेकिन इसको R3 ने कहा हुआ है कि जी R2 तक आपने पहुंचना हो तो मुझे दे दिया करो। इस तरह इसके राउटिंग टेबल में ये एंट्रीज सेफ हो गई। अब जब भी इसको पता है कि मुझे इस राउटर R2 को देना है, तो ये तो एक ही नेटवर्क पे है, एक ही लैन पे है, तो इसका मतलब है कि या तो इसका मैक इसको पता है, या तो इसको इस इंटरफेस जिसको मैं भी पॉइंट आउट कर रहा हूं इसका मैक पता है, और अगर नहीं पता तो बाय यूजिंग ARP ये मालूम कर लेगा, और यू R1 से R2 को दे देगा। R2 देखेगा कि जी ये पैकेट मेरा तो नहीं है, क्योंकि इस पे डेस्टिनेशन का IP मेरा नहीं है, वो तो कोई और है, E2 है। तो लेकिन इसको पता है कि R2 अपने टेबल में देखेगा कि E2 जो है वो R3 ने कहा हुआ है कि मैं जानता हूं, ये कहेगा ओके मैं इस इंटरफेस के साथ मेरे R3 लगा हुआ है। या तो इसको R2 को इसका मैक पहले से पता होगा, और अगर नहीं पता तो अभी का ARP करके मालूम कर लेगा, और मालूम करके R3 के वाले कर देगा। R3 देखेगा कि हाँ ये तो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको किसी और को देने की जरूरत नहीं है। तो इलामी तौर पे एक ही नेटवर्क में या तो इसका मैक इसको पता है या ARP के जरिए मालूम कर लेगा, और मालूम करने के बाद ये पैकेट अपनी इस इंटरफेस से निकाल देगा जो कि E2 को मिल जाएगा। क्या ख्याल है सुभान? शाबाश, क्या ख्याल है? If there is no question, is there any question from the physical students? तहरीम कुछ डिस्कस कर रहे हो, क्वेश्चन है बोलो। कभी भी नहीं पता होता। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें, लेकिन 1 मिनट के बाद मैं चैट में देख पढ़ लूं कि चैट में क्या है, फिर आपके सवाल लेता हूं। सर जब E2 अपना रिस्पांस देगा उसका तरीका बताएं। तो अगले कुछ मिनट में बता देता हूं, बिल्कुल इसका रिवर्स होगा, कोई मसला इसमें नहीं है। आप जैसे पूछ रहे हैं कि E1 से E2 तो मैं पहुंच गया, E2 से E1 कैसे पहुंचूं? तो दैट सिंपल, उसमें कोई मसला नहीं है। अब तहरीम अपना सवाल करो।
ये आपको मतलब था कि R2 पे जब हमारे पास मैक एड्रेस है तो मुझे भी ये मिलना है। नहीं, मैंने आईपी एड्रेस कहा। R2 के पास जब ये पैकेट आएगा, मैक तो इसका ही होगा लाजमी तौर पे। जब R1 ने भेजा R2 को, तो मैक तो उसने देख के लगाया है। तो R2 ये नहीं कह सकता कि मैक मेरा नहीं है। लेकिन जब वो आईपी देखेगा, तो आईपी कहेगा ये तो मेरा नहीं है, लेकिन उसको पता है कि मैं राउटर हूं। तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा अपने राउटर टेबल को कि हाँ, कोई मसला नहीं, R3 ने मुझे कहा हुआ है कि ये आईपी एड्रेस को वो जानता है, इसलिए वो इसका मैक ढूंढेगा आपके जरिए या उसके टेबल में पहले से मौजूद होगा। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये कमांड है arp-a। देखिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि कौन सी इंटरफेस का क्या मैक है। तो जिसका पता है उसके लिए आर्प की जरूरत नहीं है, और जहां नहीं पता वहां पे हम आपसे मालूम कर लेंगे। मुश्किल बात है नहीं। तो आपके सवाल का जवाब हो गया। आईपी एड्रेस तो उसके पास आएगा, वो डेस्टिनेशन होगा। जो लाजमी तौर पे हमने अभी कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि जो लेयर 3 का हेडर है वो तब्दील नहीं होता। वो शुरू से E1 का, E1 अपना, E1 अपना IPA और डेस्टिनेशन का IP2 उस पर लगाएगा। तो वो हर नोड से जब गुजरेगा तो उसको पता होगा कि ये IPA से आया है और IP2 पे जा रहा है। समझ आ गया। तो ये तो हो गया तहरीम का सवाल, और साथ इसके जरबा का भी है। नो। ओके, अब वापस आते हैं जी क्वेश्चन सुबहान के कि वापसी कैसे करेगा। बहुत ही आसान है जी, सिंपल सी। जब वो है कि E2 ने अब वापस जवाब देना है E1 को। अब इसको, जैसे मैंने बताया कि जब पैकेट मिलेगा उसमें सोर्स का भी पद मालूम है और डेस्टिनेशन का भी आईपी मौजूद है। सिंपल, सिर्फ उलट उलट देगा, खुद सोर्स बन जाएगा और IP1 IP A को डेस्टिनेशन बना देगा। ये मसला भी हल हो गया। अब उसको पता है कि ये डिवाइस IPA मेरे नेटवर्क पे नहीं है, ये रिमोट है। कैसे पता चलता है, आईपी एड्रेस से पता चलता है। ये दोनों आईपी एड्रेसेस को अगर मुआजना किया जाए तो इजीली पता चलता है बाय यूजिंग दी सबनेट मास्क, जो कि आपको बाद में मैं क्लियर करूंगा, जो कि मैंने थोड़ा बहुत किया भी हुआ है लेकिन दोबारा भी करूंगा। उससे पता चलता है कि आईपीए मेरे नेटवर्क में नहीं। जब नहीं है तो मैं फिर क्या करूंगा, गेटवे के दूंगा, और मेरा गेटवे ये है क्योंकि इसके जरिए मैं बाहर की दुनिया की तरफ जा रहा हूं। तो मैं अपना मैक लगाकर और इसका मैक लगाकर इसको दे दूंगा। जब इसका मैक है तो ये रिसीव करेगा। जब ये रिसीव करेगा तो ये देखेगा कि आईपी तो अब मेरा नहीं है, मेरा आईपी तो कुछ और है, ये तो आईपीए पे जाना है। लेकिन ये अपने, क्योंकि ये राउटर है, ये अपने राउटर टेबल को देखेगा। फिर ये देखेगा कि अच्छा, ये मुझे इस R2 ने बताया था कि मैं आईपीए को जानता हूं। ये कहेगा राउटर साहब ले लो, R2 को दे देगा। कैसे, अब इसको अपना मैक भी पता है, इसको डेस्टिनेशन का मैक भी पता है। इस केस में डेस्टिनेशन ये इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन। फिर जब R2 पे आएगा, ये कहेगा R2 मैक तो मेरा है, लेकिन आईपी मेरा नहीं है, इसका मतलब कोई और है। कोई और है तो ये कहता R1 ने इसको बताया हुआ है कि E1 को मैं जानता हूं, इस IPA को मैं जानता हूं। ये इसको आई इसके हवाले कर देगा बाई एडिंग, by removing the previous layer 2 header and adding its own header where the source will be this interface and destination will be this interface। जब यहां पहुंचेगा, ये के देखेगा कि हाँ, ये तो E1 को मैं जानता हूं, ये मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना मैक एड्रेस एज सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस यहाँ पे E1 का लगाकर इसको देगा। ये देखेगा आईपीए भी मैं ही हूं, इसका मतलब ये पैकेट मेरा है, मुझे इसको कंज्यूम करना है, मुझे उसको इस्तेमाल करना है। E1 को जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे हर जगह पे री इनकैप्सुलेशन हो रही है। यस, एंड पे होता है। जब यहां पे पहुंचेगा तो तमाम हेडर्स रिमूव कर दिए जाएंगे और सिर्फ डेटा को एप्लीकेशन के हवाले किया जाएगा। जी, अब सवाल का जवाब मिल गया जेंटलमैन सुबहान। ओके, तो अब आते हैं जी असल में अपने टॉपिक की तरफ। ये तो हमने इधर उधर की बहुत सी बातें की, और
याद रखें कि मैं हमेशा एजाज हमयून ये करता हूं कि पढ़ाने से पहले आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स गोल्स बता देते, ताकि आपको पता हो कि ये काम करने का मुझे क्या फायदा हो। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ये देखना है कि फिजिकल लेयर के को बनाना, जैसे रब कोई चीज बगैर मकसद के नहीं बनाता। अगर उसने पत्थर भी बनाया तो किसी मकसद से। अगर उसने पानी भी बनाया, दरिया भी बनाया, समंदर भी बनाया, आप सोच सकते हैं कि भाई बिग स्पेस माइट बी यू से वेस्टेड बाय वाटर। अगर उसको भी खुश्की कर दी जाती तो दुनिया कितनी बड़ी हो जाती, लेकिन उसने किसी मकसद वाइज बनाया है। इसी तरह आप जैसे इंजीनियर्स ने भी, साइंटिस्ट ने भी फिजिकल लेयर बगैर मकसद के तो नहीं बनाई होगी, इसका कोई ना कोई पर्पस होगा। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि चेक करेंगे कि फिजिकल लेयर का क्या पर्पस। फिर हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि फिजिकल लेयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फंक्शंस हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल लेयर पे होता है मीडियम। क्या होता है? मीडियम। तो हम मीडियम को दो हिस्सों में तोड़ देंगे, एक को कहेंगे गाइडेड और एक को कहेंगे अनगाइडेड। अनगाइडेड, गाइडेड से मुराद जहां पे दो डिवाइसेस आपस में किसी भी मीडियम को फिजिक, दो अनगाइडेड भी फिजिकल है, मैं क्योंकि बाद लोग समझते हैं एक फिजिकल है और एक नॉन फिजिकल है। एयर भी तो फिजिकल है, वाटर भी तो फिजिकल है, लेकिन जहां पे आप सिग्नल को बताएं कि तुमने ये रास्ता लेना है, उसको हम कहते हैं गाइडेड है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने इस लैपटॉप को, चले आसान कर लेते हैं कि मैंने अपने इस टैबलेट को जो आपको नजर आ रहा है इस तार के जरिए लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं जो यहां लिखता हूं मुझे पता है कि वो इस डायरेक्शन से इसके पास जाएगा, वो किसी सूरत भी हमयून के पास नहीं जाएगा, वो जरवा के पास नहीं जाएगा। क्लियर है? Yes. तो इसका मतलब है कि जहां पे आप इस तरह मीडियम दें, चाहे वो कॉपर में हो चाहे वो फाइबर हो, वी कॉल द गाइडेड मीडियम। लेकिन अगर मेरी आवाज की आप लें तो इवन अगर मैं क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एजाज से करता हूं लेकिन जरवा भी वहां सुन रही है, इसका मतलब इसको मैं गाइड नहीं कर सक रहा, तो दैट इज कॉल्ड अनगाइडेड। दैट इज कॉल्ड अनगाइडेड। तो हम गाइडेड, और जैसे मिसाल के तौर पे आप सोच सकते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में कई चीजें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं। मिसाल के तौर पे तहरीम, अगर आप इस वक्त ये मेरा लैपटॉप मेरी वॉइस ले रहा है, मेरी पिक्चर ले रहा है, मेरी स्क्रीन ले रहा है और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए यहां गिरा रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन असर नजर आ रहा है कि ये जूम पे पहुंच रहा है तो कहीं तो जा रहा है ना। तो जा ये अब सबके पास रहा है, अनगाइडेड है, लेकिन उसमें से वो डिवाइस जो यहाँ पे लगा हुआ है बाहर दरवाजे पे या यहाँ पे छत में पड़ा हुआ है, वो हमें ले रहा है। इसका मतलब कि जाए इट इज गोइंग ऑलवेज, आई कैन नॉट गाइड इट, इट इज गोइंग एवरीवेयर अनगाइडेड। बात समझ आ रही है? तो here we will be talking about, in the guided we'll be talking about two. One we will be talking about copper and the other we will be talking about the fiber optics की बात कर रहे हैं। And in the unguided we will be talking about air, we may talk about the water and we may talk about the vacuum. These are the three, although more stress is on air. मिसाल के तौर पे आपकी मोबाइल है, टावर कभी आपने कभी सोचा भी नहीं है, सिर्फ नंबर मिलाते हो, कहते हैं मिलाओ उसको, अनगाइडेड है। So what medium is being used? Air.
वाईफाई अभी एग्जांपल दी, जा रहा है अनगाइडेड। सो हियर विल बी टॉकिंग अबाउट वायरलेस मीडियम में, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है अपने ऑब्जेक्टिव में, वायरलेस मीडियम में आई विल बी इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन दी एयर, and in the copper cabling I will be interested in the UTP cable or STP cable as well, UTP as well as the STP। नहीं देखी तो ये ब्लू कलर की तारें जो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, दे आर द UTP केबल्स। देखने में STP भी ऐसी है, लेकिन क्या फर्क है आई विल बी एक्सप्लेनिंग। तो UTP STP क्लियर हो गया? नहीं है तो बात करें। और इस UTP और स्ट्रेट और STP केबल से आप दो तरह की वायर्स बनाना सीखेंगे। वन इज कॉल्ड दी स्ट्रेट केबल, वन इज कॉल्ड दी स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट कॉपर केबल, लेकिन स्ट्रेट केबल बस स्ट्रेट केबल इज इनफ। और नंबर 2 तहरीम कौन सी है? स्ट्रेट, दिस इज ट्विस्टेड। दिस UTP मींस अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, TP मींस ट्विस्टेड पेयर। तो एक तो होगी स्ट्रेट, दूसरी कौन सी है? क्रॉस केबल। तो वन इज द स्ट्रेट, अनदर वन इज द क्रॉस। क्रॉस आपने ठीक कहा। इसके साथ साथ इस UTP के साथ साथ हम यानी ट्विस्टेड पेयर के साथ साथ हम कोएक्सियल केबल को भी डिस्कस करेंगे, जिसको नॉर्मली हम कोएक्स कहते हैं। आप सबके घरों में टीवी है, केबल टीवी, जिस तार से आपके घर में आ रहा है, दैट इज दी कोएक्सियल केबल। सो दैट इज अगेन कॉपर। तो आप ये UTP केबल से आप ये दोनों केबलें बनाना प्रैक्टिकली सीखेंगे। इतना बताता चलूं कि आप क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि भाई दो केबल क्या किस लिए? अगर आपने डिसिमिलर डिवाइसेस को आपस में जोड़ना है, और नेटवर्किंग का यही मकसद है। मिसाल तौर पे स्विच को लैपटॉप के साथ, तो these are dissimilar devices, तो we'll be using the straight cable। और अगर सिमिलर डिवाइसेस को आपस में जोड़ना है, मिसाल तौर स्विच टू स्विच, तो आई विल बी यूजिंग दी क्रॉस केबल। इसलिए दोनों को बनाना मुझे आना चाहिए, मुझे टेस्ट करना आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स पे अगर कोई क्वेश्चन है आपका लेडीज एंड जेंटलमैन, तो बिल्कुल करेंगे। सिस्को ये कहता है कि फिजिकल लेयर पे आपको आपके ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैंने तमाम ऑब्जेक्टिव्स, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स, डिटेल्स नहीं बताई, ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ शेयर कर दिए कि जी ये हैं आप मेरे ऑब्जेक्टिव्स। अगर इन पे आपको कोई भी शक है, क्लियर है, ओके नाइस। तो अगर कोई शक है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि जी ये वाला या ये बात क्यों ऐड कर रहे हो, या क्यों नहीं, ये वाली बात क्यों नहीं यहाँ ऐड कर रहे हो। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, यू आर मोर वेलकम। नो नो, चलिए जी आपकी मर्जी। तो हम अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं कि आखिरकार फिजिकल लेयर का पर्पस क्या है। फिजिकल लेयर का पर्पस क्या? अब सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन कहता है, बिफोर एनी नेटवर्क कम्युनिकेशन कैन अकर, अ फिजिकल कनेक्शन टू द लोकल नेटवर्क मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आपने कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना है, यानी इन अदर वर्ड मैं कहूँ कम्युनिकेशन करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कोई फिजिकल कनेक्शन आपका आपके लोकल नेटवर्क के साथ स्टैब्लिश किया जाए। जैसे मैं इस केस में यानी मेरे केस में मेरा लोकल नेटवर्क कौन सा है अभी बता देते हैं।
आपको पता भी है लेकिन फिर भी बता देते हैं। मेरा लोकल नेटवर्क क्या है? इडियोरॉम। तो अगर मुझे जूम से बात करनी है, मुझे नेटकैट से बात करनी है, मुझे व्हाट्सएप से बात करनी है, मुझे फेसबुक से बात करनी है, तो इसके लिए मुझे अपने, सबसे पहला मेरी रिक्वायरमेंट ये कि मैं अपने लोकल नेटवर्क से तो कनेक्टिविटी लूं। जैसे अभी कुछ देर पहले, मुझे नहीं पता कि अब ठीक हुआ कि नहीं, लेकिन कुछ देर पहले हमें नदीम ने बताया कि वो कनेक्ट इन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सक रहा। इसका मतलब है कि आपका लोकल नेटवर्क से कनेक्ट तो हो रहा था लेकिन आगे नहीं जा रहा था। इसका मतलब है कि आपकी लोकल नेटवर्क से कनेक्टिविटी नहीं थी। तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है कि यू मस्ट हैव ए कनेक्टिविटी विद योर लोकल नेटवर्क। अब बाकी दुनिया सारी ठीक थी लेकिन आपका कनेक्शन नहीं बन रहा था, इसका मतलब नहीं कि पूरी दुनिया खराब है, आपका अपने लोकल नेटवर्क से कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। फिर द कनेक्शन मस्ट बी, दैट कनेक्शन कैन बी ईदर वायर्ड और कैन बी वायरलेस। जैसे इस वक्त मेरा कनेक्शन कौन सा है? वायरलेस, बट इट कैन बी वायर्ड एज वेल, लाइक दिस, these are wired. Then this generally applies whether you are considering a corporate office or a home. दोनों में, कॉर्पोरेट ऑफिस है या होम है, वो आज के जमाने में दोनों जगह पे वायर्ड भी मौजूद है कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन भी मौजूद है। फिर हर एक डिवाइस के अंदर, जो भी डिवाइस है, अगर वो नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहती है, लोकल नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहती है, तो मस्ट है कि इस डिवाइस के अंदर एक खास हार्डवेयर ऐड किया जाए जिसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या कहते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर वो वायर्ड के लिए है तो यहां पे उसके लिए पोर्ट होगी, उस पोर्ट में आप उसको लगा देंगे। और अगर वो वायरलेस है तो फिर पोर्ट की जरूरत नहीं है, फिर एंटेना की जरूरत है जो कि आपको दिखाई दे भी सकता है और दिखाई नहीं भी दे सकता है। अगर वो अंदर एम्बेडेड है तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर वो नजर आ रहा है, कभी देखा एंटेना? नहीं। ओके, अभी दिखाते हैं जी, कोई मसला नहीं, दोनों चीजें दिखा देती हैं। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज लुक एट हियर नाउ। पहली चीज, आपको मैंने कहा कि जी हर एक डिवाइस जिसने नेटवर्क से कनेक्ट होना है उसके अंदर एक स्पेशल हार्डवेयर चाहिए, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर एनआईसी, एंड दैट एनआईसी इज फॉर द ईथरनेट। हर एक टेक्नोलॉजी का अपना एनआईसी, ये नहीं कि बस आपने एक ले लिया सब पे काम करेगा, नहीं, दिस इज ओनली फॉर ईथरनेट। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ईथरनेट केबल, मैंने कहा कि अगर ये वायर्ड है तो फिर इसमें एक खास पोर्ट होगी, एक खास, तो देख लो इस पोर्ट में मैं इसको लगा दिया। तो लेट करो कि ये अगर आपके डिवाइस के अंदर है तो बस आपको सिर्फ ये पार्ट दिखाई देगा और ये बस अंदर है। एंड दिस इज कॉल्ड एज योर RJ45 कनेक्टर,
and this is your RJ45 port. समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अगर ये वायर्ड है तो वायर है। अब देखिए यहाँ पे इसमें अच्छी बात ये है कि ये पुराना है, इसमें क्योंकि आज के में नहीं आता, दिस इज दी कोएक्सियल, इसका मतलब कोएक्सियल नेटवर्क के साथ भी ये काम कर सकता है और ये ट्विस्टेड के साथ भी काम कर सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एंटेनास, यानी अब इसको वायर की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको इसी तरह का डिवाइस आपके इस छत पे पड़ा हुआ है, सीलिंग के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे आते हो, कनेक्ट हो जाते हो, आपको नहीं पता होता कि मैं कहाँ पे कनेक्ट हुआ हूँ, लेकिन हमने इन छत सीलिंग के अंदर इस तरह के डिवाइसेस रखे हुए हैं। तो आपके डिवाइस के अंदर भी एंटेना है, लेकिन वो एम्बेडेड है, और इसमें जो एंटेना है वो दिखाई दे रहा है। तो योर एंटेना एंड दिस एंटेना टॉक टू वन अनदर। अभी समझ आई हमें इनको कि नहीं? ठीक है जी। तो कुछ चीज मुझे चैट में मिली, लेकिन फिर नहीं था समथिंग क्लियर जी। सर ये जो एनआईसी वाला होता है, मतलब हमारे लैपटॉप में देते हैं तो यूएसबी की पोर्ट जो कनेक्ट कर, तो हर एक के अलग अलग होते हैं। यही मैंने अभी बताया कि ब्लूटूथ का अपना ये होगा, वाईफाई का अपना होगा, नो हर एक का अलग। देखो ना, यहाँ पे भी क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या ये एक ही डिवाइस में सारे, तो नहीं। अभी ये देख लो कि ये वाला कौन सा था, ब्लूटूथ, इसका मतलब मेरे डिवाइस में एक ब्लूटूथ का इंटरफेस भी लगा हुआ है। इसी तरह अगर ये देख लो तो ये कौन सा है, वाईफाई। इसका मतलब वाईफाई का भी एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक इथरनेट भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देख लो, ये देखो एक और, ये वाईफाई, ये एक और देख लो, इथरनेट 4, इथरनेट 3। तो माय डिवाइस माशाल्लाह हैज मल्टीपल हार्डवेयर डिवाइसेस, some are real, some are virtual, some are real, some are virtual। क्योंकि हुमायून को और एजाज को तो ये लग रहा है कि उनके सामने एक मशीन पड़ी हुई है, ऐसे लग रहा है। क्यों एजाज? उनके सामने एक डिवाइस पड़ी हुई है। ये एजाज को नहीं पता कि जब मैं सिस्को की क्लासेस में ये इंटरनेट, जी ये इंटरनेट नेटवर्क कार्ड है, इंटरनेट इंटरनल या इट इज इंटरनल नेटवर्क कार्ड। जी अबू सर, तो जेंटलमैन हुमायून है और ये एक नहीं है। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे माशाल्लाह, इसमें 1 2 3 4 और 5 मशीन ये हैं, 5 ये और एक विंडो 10, कितनी हो गई? 6 तो ये हैं। और फिर इसको खोलता हूं, 7 8 9 10 11। तो एक मशीन पे मैंने 11 मशीनें इंस्टॉल की हुई हैं, और हर मशीन की अपना इंटरफेस, क्योंकि अगर नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो इंटरफेस कार्ड, इसका मतलब कि इसमें 11 इंटरफेस कार्ड्स कम से कम है, शायद इससे भी ज्यादा है। पूछो तैयारी, क्वेश्चन करना चाहती है लेकिन डरती क्यों? सर जो हमारे पास इंटरनेट हो गया और ये इनके लिए जो पोर्ट्स हमारे पास बने होते हैं ना एनआईसी पे, तो अभी फॉर एग्जांपल विंडोज और वर्चुअल होते हैं। ये वर्चुअल विंडो है, वर्चुअल मशीन है, लेकिन हर एक की वर्चुअल हार्डवेयर उसको प्रोवाइड किया गया हुआ है, तो हार्डवेयर भी यूज होते हैं। वर्चुअल हार्डवेयर। इसलिए यहां पे अगर आप देखो, यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे वो बता भी रहा है कि जी ये हार्डवेयर जो है, ये हार्डवेयर जो है वो वर्चुअल है, वर्चुअल मशीन वीएम। क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या ये जो
वर्चुअल मशीन है जो इस वक्त मैंने विंडो 10 खोली है, उसके ऊपर विंडो 7 भी आपको नजर आ रही है, उसके ऊपर आपको मेटाक्सप्लॉइटेबल भी नजर आ रही है, उसके ऊपर आपको काली भी नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपको ईव भी नजर आ रहा है। अगर ये मशीन मेरी ब्राउज कर ले यूट्यूब को, तो इसका मतलब है कि फिर ये इसी वाईफाई को इस्तेमाल कर रही है। तो लेट्स सी। तो अब ये आप कह सकते हो कि विंडो 10 में विंडो 10, पीछे भी विंडो 10, होस्ट भी विंडो 10 और गेस्ट भी विंडो 10। ओके, अब आ जाए जी। ये है आपका एज, ये एज, और यहां पे लिख दो फॉर द टाइम आई वांट नॉट हियर। यार बंद ना करो बस, ठीक है, जो भी है मुझे सब मंजूर है। कंफर्म स्टार्ट ब्राउजिंग, यस, यहाँ पे लिखो जी। तो जेंटलमैन, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.youtube फॉर एग्जाम्पल .com, इंटर, आगे यूट्यूब, मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं इंस्टॉल किया हुआ। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट 2024 डे 1 हाइलाइट्स ब्ला ब्ला। गॉट इट? Yes. ओके, so I can easily watch whatever I want. और सर ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गई इंटरनेट का, इसके अंदर इथरनेट है, और इथरनेट जो है वो मेरे वाईफाई को, वाईफाई फिजिकल कार्ड को वो कर रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि एक्सपेक्टेड तो नहीं था, कल क्लास नहीं थी तो बिजली भी थी, लेकिन हमारे दुश्मन बहुत हैं, इसलिए हम अपनी, क्योंकि 5 बजे बिजली चली गई, इसके मतलब 6 बजे ही आएगी, तो वी स्टॉप हेयर, और कल हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। सर इज इट क्लाउड होस्टेड वीएम और लोकल? इट इज लोकल वीएम जी। तो वहां इट इज लोकल वीएम। क्लियर हो गया जी? यस अब आप में से कोई पूछेगा ये कि क्या तहरीम, थोड़ी लाइट अंदर से ले आना बच्चे। कोई पूछेगा कि इतनी बड़ी ज्यादा मशीनें की मुझे जरूरत क्या है? हो सकता है आप में से कोई लेवन तो दे, क्या जरूरत थी? सर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यानी अगर किसी चीज में एक्सपर्ट वगैरह होना हो तो हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना हमें आना चाहिए। आसान बात यह है कि जब मुझे कोई भी नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी पढ़ानी होती है, तो मुझे मल्टीपल मशीन चाहिए होती है। मुझे उसमें से क्योंकि ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है जहां पे एक रियलिस्टिक के करीब हो। शाबाश। मिसाल के तौर पे उसपे कुछ विंडो 10 की मशीनें भी हों, उसमें विंडो 7 की भी हो, उसमें Ubuntu भी हो, उसमें काली भी हो, उसमें मुख्तलिफ मेटास्प्लॉइट भी हो, मुख्तलिफ हो। जब वहां पे मैं अपने टास्क को करता हूँ तो मेरे स्टूडेंट को भी मजा आता है कि हाँ वाकई आपने अटैक भी जनरेट कर लिया, और अगर आपने अटैक कर लिया तो उसको आपने डिटेक्ट भी कर लिया, और डिटेक्ट कर लिया तो आपने उसको मॉनिटर भी कर लिया, अगर मॉनिटर कर लिया तो आपने उसको रोक भी लिया। तो फिर उनको, क्योंकि हम ये तो नहीं कर सकते कि हम 50 मशीनें यहाँ लेके बैठ जाएं। चलो यहाँ तो यूनिवर्सिटी है, शायद हो जाए, शायद घर में कैसे करेंगे 50 मशीनें? तो दैट्स कम्स